हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का हॉरर स्टोरी 2.2 चैनल पर। दोस्तों, आज की जो कहानी है वो सिर्फ काल्पनिक है। मैं इस बात का सच का दावा नहीं देता, बस मैं आपका मनोरंजन करना चाहता हूं और यही मेरे लिए बहुत है। आज की कहानी एक ऐसे शख्स की है जिन्होंने अपनी आंखों से कुछ ऐसा देखा था जिसे आज भी सोच के उनका पूरा शरीर अंदर तक झंझोड़ जाता है। लेकिन इस कहानी को हम शुरू करें इससे पहले जो कोई भी इस चैनल पर पहली बार आया हो तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे मेरी हर नई कहानी सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी। तो चलिए आपका बिना समय गवाए सुनते हैं आज की कहानी, लेकिन मेरी जुबानी। दोस्तों, आज की जो स्टोरी है वो मेरे ऊपर है। उस दिन का वो डर मैं आज भी महसूस करता हूं। आज तक मैंने कभी भी वैसा जानवर मैंने कभी नहीं देखा, ना मैं अब कभी देखना चाहता हूं और ना ही वो किसी को दिखे। माफ करना दोस्तों, बातों बातों में मैं आपको अपने बारे में बताना ही भूल गया। दोस्तों, मेरा नाम अमर है। मैं झारखंड के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूं। उस दिन की वो रात मैंने अकेले नहीं बिताई थी। मेरे साथ मेरे 3 दोस्त और थे। मैं, किशन, मीना और पूजा। अभी हाल ही में ही हमने अपनी ग्रेजुएशन पूरी करी थी। पूरा 1 महीना हम खाली थे तो किशन ने सोचा कि हम चारों इस वीक कहीं दूर जाके मौज मस्ती करते हैं। वो तो पीने खाने का शुरू से ही शौकीन था, बस उसे एक बहाना चाहिए था जो उसे मिल गया। हम तीनों को भी उसका प्लान सही लगा। हम लोगों ने एक तारीख चुनी और उसी तारीख को हम चारों मेरे घर के पास वाले बस स्टैंड के पास मिले। मेरे पास मेरी पर्सनल गाड़ी है, इसलिए हम चारों मेरी गाड़ी से ही चल रहे थे। एक बात तो मैं आपको बताना ही भूल गया। हम लोग कसोल जा रहे थे क्योंकि उस टाइम में वहां पर कैंपिंग होती है जो आज तक कभी नहीं करी। सफर लंबा था, इसलिए हमने 3 बड़े कपड़ों की बैग और एक पेटी बियर की ले ली। हमारा प्लान जल्दी पहुंचने का नहीं था। हम बस धीरे धीरे वादियों का लुत्फ उठाना चाहते थे। दिन के 1 बजे हम लोग अपने गांव से कसौल के लिए रवाना हो गए। दोस्तों, एक बात तो बिल्कुल सच है, किसकी किस्मत में क्या लिखा है ये कोई भी नहीं जानता। आज रात हमारे साथ क्या होने वाला था इस बात से हम लोग परे थे। अब हम अपने गांव से काफी दूर निकल गए थे। रास्ते का सफर एकदम बढ़िया चल रहा था। सुबह से हम लोगों ने कुछ खाया नहीं था। सड़क के पास एक मुंशी का ढाबा दिखा। मैंने गाड़ी को एकांत जगह पर खड़ा कर दिया। फिर हम चारों ने वहां पेट भर के खाना खाया। ढाबे का खाना थोड़ा महंगा जरूर था, लेकिन खाना एकदम बढ़िया था। पूजा और किशन ने तो जम के बटर चिकन खाया। वैसे हम घर से तो खाना नहीं लाए थे, इसलिए हम लोगों ने 2 डब्बे चिकन के और एक मछली का रख लिया, क्योंकि रात का खाना हम गाड़ी में ही खाने वाले थे। शाम का वो समय था। सूरज भी अब अपनी हल्की हल्की किरणों से बादलों में छुप रहा था। आसमान एकदम साफ था। कुछ देर वहां वक्त बिता के हम फिर सफर के लिए रवाना हो गए। सफर लंबा है तो चलो आपको कुछ और बातें भी बताई जाए। दोस्तों, मैं, किशन, मीना और पूजा हम चारों ही बचपन के दोस्त हैं।
हमने एक दूसरे के साथ काफी टाइम बिताया है। हम लोगों को ज्यादातर ऐसी जगह पसंद होती है जहां लोग जाने से डरते हैं। मुझे छोड़ के वो तीनों एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी के इन्वेस्टिगेटर्स हैं। जो जगह भूतिया या शापित होती है, इन लोगों की टीम उस जगह को रिपोर्ट करती है। अपने इस करियर में इन्होंने काफी अजीब तरीके की चीजों को महसूस किया है। अब आप तो समझ ही चुके होंगे कि हम लोग भूत प्रेत आत्माओं से नहीं डरते, बल्कि इन चीजों से सामना करने की हिम्मत रखते हैं। अब हम लोगों का सफर मेन हाईवे से गुजर रहा था। टाइम शायद 11 बज रहे थे। 2-4 गाड़ियां हमारे अगल बगल से गुजर रही थी। हल्की सी आवाज में गाड़ी में म्यूजिक चल रहा था। अपने इस सफर में किशन ने बियर की बोतलें खोल के इस रात को रंगीन कर दिया। अब हमें लग रहा था कि हम कहीं घूमने जा रहे थे। वैसे पीते तो हम चारों ही हैं, लेकिन हम में से ड्राइव करना बस मुझे ही आता था, इसलिए मैंने नहीं पी। अब रात का अंधेरा चारों तरफ पसर रहा था। बाहर एकदम कड़ाके की ठंड पड़ी थी। मेरी गाड़ी में एसी चला हुआ था, तभी हमें बाहर की ठंड का कोई असर नहीं हो रहा था। 11 से 1 कब बजे मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चला। मैं इस हाईवे में पहले कभी नहीं आया था। कुछ देर बाद मेरे सामने मुझे 2 रास्ते दिखे। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि किस रास्ते से जाऊं। मैंने कुछ सोचे समझे उल्टे हाथ की तरफ जो रास्ता था वहीं जाना ठीक समझा। उस रास्ते में मुझे बस आधा घंटा हुआ था, लेकिन मेरे मन में एक बात चुभी जा रही थी। पहले तो हम जिस रास्ते से जा रहे थे वहां कम से कम 2-4 गाड़ियां तो चल रही थी, और यहां पर दूर दूर तक हमारी गाड़ी के अलावा कोई भी नहीं था। रोड भी दिखने में कच्ची लग रही थी। मुझे कुछ ठीक सा नहीं लगा। मैं जैसी गाड़ी घुमाने वाला था, तभी किशन ने कहा, अरे सुन, हमने तो खाना खा लिया, गाड़ी को यहीं रोक ले और तू भी खाना खा ले, फिर चलते हैं। मैंने उसकी बात को ठीक समझा। मैं तो खाना खा रहा था और ये लोग सिगरेट का धुआं उड़ा रहे थे। सब कुछ सही चल रहा था। चांद की रोशनी इतनी थी जिससे कि सड़क और आसपास की चीजें साफ दिख रही थी। मेरे साथ पूजा बैठी हुई थी और वो दोनों पीछे वाली सीट पे थे। किशन ने एक कस पी के पूजा की तरफ बढ़ाया। जैसी वो सिगरेट पीने वाली थी, तभी उसने कार के सामने लगभग 20 मीटर की दूरी पर किसी चीज को हिलते हुए देखा। पहली बार देखने पर तो वो उसे एक हिरन के जैसा लगा। वो अपनी सीट में एकदम से जकड़ के बैठ गई, पर तभी उसने उस चीज को अपनी कार के दाएं ओर आते हुए देखा। अब पूजा के अलावा मीना को भी ये एहसास हुआ कि बाहर कोई तो है। जैसी वो मुझे बताने वाली थी, तभी उसने उस चीज को गाड़ी के पीछे की ओर जाते हुए देखा। वैसे इन्होंने पी तो थी, लेकिन दिखने में ये बिल्कुल ठीक लग रहे थे। तभी मीना ने हल्की आवाज में पूजा से पूछा, पूजा, कौन था वो? उसने कहा, कौन? मीना बोली, बाहर बाहर कोई तो है। इस बात से मैं और किशन हंसने लगे, पर इसके बाद हमने भी उस चीज को अपने बाएं तरफ जाते हुए देखा। उस समय हम सबके रोंगटे खड़े हो गए। मुझे अब किसी अनहोनी की आशंका से हुई।
अब तो कुछ ज्यादा ही हो गया। उसने हमारे पीछे से गाड़ी में इतनी जोर से टक्कर मारी, ऐसा लगा कि बड़े से जानवर से टक्कर हुई हो। हम लोगों ने चारों दरवाजे लॉक कर दिए। डर से हमारा बुरा हाल था। हम जानना चाहते थे आखिरकार यह है कौन। वो जो भी था एक बार फिर से हमारी कार के चक्कर काटने लगा। जैसी वो गाड़ी के सामने आया, मैंने गाड़ी की हेडलाइट ऑन कर दी, पर जैसे ही लाइट उस जगह पर पड़ी तो वहां पर कोई भी नहीं था। ऐसे ही सिलसिला 2-3 बार चला। जैसी लाइट ऑन करता वो वैसे कुछ सेकंड में ही गायब हो जाता। दूर जंगल से कई जानवरों की आवाजें आने लगी। डर से हमारा शरीर कांप रहा था। मैंने कांपते हुए हाथों से चाबी से गाड़ी को स्टार्ट किया और धीरे धीरे गाड़ी को रिवर्स गियर में डाला। गाड़ी धीरे धीरे पीछे जा रही थी। तभी पूजा ने आगे गाड़ी की हेडलाइट में किसी को हमारी तरफ गुस्से में घूरते हुए खड़ा देखा। उसने कहा, गाइस आगे आगे वो कौन है? दोस्तों, जो मैंने अपनी आंखों से देखा उसे मैं कहानी में बता के पूरी तरह से अपना एहसास बयां नहीं कर सकता। उसका कद करीबन 7 फुट था। उसके पैर हिरन के थे और बाकी का शरीर किसी लोमड़ी जैसा था। पूरा रूप उसका काले बालों से भरा हुआ था। पीछे एक लंबी सी पूंछ थी। उसके हाथ में किसी जानवर की लाश थी जिसका पेट बीच में से फाड़ा हुआ था। पेट की अतड़ियां नीचे जमीन में फैली हुई उसके पेट से नीचे लटक रही थी। हम सब लोग चीखने चिल्लाने लगे। मैं पूरी स्पीड से गाड़ी को बैक कर रहा था। तभी उसने दूर से एक लंबी सी छलांग मारी और सीधा गाड़ी के ऊपर आ गया। उसका वजन इतना था, गाड़ी ऊपर से नीचे तक पिचक गई। मीना और किशन दबने से मरते मरते बचे। उसकी गुर्राने की आवाजें पूरे जंगल में गूंज रही थी। उसने अपने दोनों हाथों से गाड़ी के शीशों को तोड़ दिया, जिससे हमारी सेफ्टी टूट गई। मैंने पूरी फुल स्पीड से गाड़ी को घुमाया, जिससे वो नीचे गिर गया। उसके बाद मैंने 1 घंटा गाड़ी को 100 की स्पीड से चलाया, क्योंकि उसने कुछ मिनट तक हमारा पीछा किया था। अब सुबह के 5 बज गए। शायद उजाले से वो चला गया हो। तो दोस्तों, देखा आपने हमारे साथ उस रात क्या हुआ? सच बताऊं तो मैं नहीं जानता वो क्या था, लेकिन वो रात बहुत खौफनाक थी। दोस्तों, हमने जिस ढाबे से चिकन मछली ली थी उसे खा के हमने हड्डियां सड़क में ही फेंक दी थी। शायद उसी को सूंघ के वो दानव हमारे पीछे आ गया हो। और दूसरा, शायद मुझे उस रास्ते में गाड़ी नहीं लानी चाहिए थी। और इससे भी बड़ी बात, वो था कौन? ऐसा जानवर मैंने कभी नहीं देखा। अब मुझे और कुछ नहीं कहना, बस यही थी मेरी कहानी। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी? किन किन बातों पर आपको लगता है कि उन्होंने उस दानव को उकसा दिया था, और वो कौन था? मुझे आप कमेंट करके बता सकते हो। या आपके पास कोई कहानी हो जिसे आप मेरी आवाज में सुनना चाहते हो, तो आप मुझे मेरी इंस्टा आईडी पर मैसेज करके बता सकते हो। तो अब मैं लौटूंगा अगली कहानी लेके। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।